वबिही नस्तईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। तो कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाज़रीन गिरामी, आपकी आबादी जिसका नाम तकिया है, इस चीज़ की ज़रूरत तो हर एक को पड़ती है, लेकिन जब इस नाम से कोई आबादी मंसूब होती है तो सुनने वाले को पहले मरहले में ये लगता है कि ये तकिया क्या गांव का नाम है या कोई चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आबादी को ये शर्फ़ हासिल है, आप सबों को, कि उलमा और मशाइख हमेशा यहाँ गाहे बगाहे वक्फ़े वक्फ़े से तशरीफ़ लाते रहे। मुझे लगता है कि मुल्क के बड़े बड़े लोग आपकी आबादी में आए, हालांकि ये मेन रूट से और शाहराह आम से बिल्कुल अलग है, दूर है, पॉकेट के अंदर है। आबादी भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमेशा बड़े बड़े उलमा यहाँ आते रहे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप सबों को, और हमारे भाई जनाब मास्टर अनवार अहमद रहमानी साहब को, जनाब मास्टर रब्बान साहब को, मोहतरम मर्द साहब को, जनाब मास्टर ग़ियास साहब को, और भी बहुत सारे लोग हैं। अब मैं नाम गिनाऊँ तो 5-10 मिनट बचा है, मैं कहूँगा क्या। ये बड़ी बात है। हज़रत अमीर शरीयत राबे रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर शरीयत साहब मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने बुज़ुर्गान हैं, इमारत शरिया के नाज़िम और काज़ी और मुफ्तियान, ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, और मौलाना खालिद सफ़ुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम, ऐसी बहुत सारी शख्सियतें हैं। ये तो वो लोग हैं कि हमको मालूम हो जाता है, वरना बहुत सारी शख्सियतें ऐसी हैं कि मास्टर साहब बाईपास करके लाते हैं और हम लोगों को हवा नहीं लगने देते। राजदार ये हैं। सो मुबारक हो आप सबों को, अल्लाह का फ़ज़ल है, शुक्र है। अल्लाह वालों के आने से ज़मीन नरम होती है। आप सब इमारत शरिया के फ़िदाईन हैं, आप सब खानकाह रहमानी मुंगेर के मुतवस्सिलीन में हैं। आप सब का इस्लाही और बैत व इरशाद का ताल्लुक़ हमारे उमरा से है, हमारे अमीर से। एक नहीं, इमारत शरिया के 3-3 और 4-4 अमीरों से, रहमतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, हैत मौलाना अब्दुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हैत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, और मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया से आप सबों का बैत व इरशाद का और इस्लाह का क़ल्बी लगाव और ताल्लुक़ है। सो अल्लाह का शुक्र है, फ़ल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके यहाँ मेरी तकरीर एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। 2-2 घंटे भी हुई है, 2.5 घंटे भी हुई है, 1.5 घंटे भी हुई है। मैं आज बिल्कुल तकरीर तो मुफ्ती साहब की हो गई, दैट इज़ एनफ, वो मुकम्मल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को,
नई नस्ल के बच्चों को कि अल्लाह वालों के क़ुदूम मैमनत से और बुज़ुर्गों की आमद से फ़ायदा क्या होता है। हमारा सफ़र तकरीबन कमोबेश मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हुआ। तमाम आसाम और केरला और गुजरात और तमिलनाडु और बिहार बंगाल, तो हम तो यहीं के रहने ही वाले हैं। मैं तजर्बे की बात बताता हूँ। वो सरज़मीन जहाँ अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी जैसी शख्सियत पैदा हुई, वो इलाका जहाँ से बानिए इमारत शरिया हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, वो गांव जहाँ से हज़रत मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं वहाँ भी गया, पनहसा भी। ऐसी बड़ी शख्सियतें इल्मी दीनी। अच्छा, वो इलाका जहाँ से बड़े बड़े जस्टिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े चीफ इंजीनियर, ये सब जो इलाका आपका है, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, पूरी पट्टी आप चले जाइए, बिहार शरीफ वगैरह का जो इलाका है, तक़सीम मुल्क के बाद या तो उन लोगों ने अकाबिर उलमा से रिश्ता को कमज़ोर कर लिया, जिसकी वजह से मशाइख और बुजुर्गान दीन और नेक लोगों की आमदो रफ्त कम हुई। और एक वो इलाका है, अच्छा वो पहले से तरक्की याफ्ता, रोड सड़क, एक वो इलाका है जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुर्शिदाबाद तक का इलाका, उसमें बेगूसराय, खगड़िया को भी आप जोड़ें, यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे, उनके मुकाबले में बहुत ही आम कम्युनिकेशन का भी इंतज़ाम उस ज़माने में नहीं रहा। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले जाइए, क्या पोजीशन थी। कोसी का पूरा इलाका, एक गांव से दूसरे गांव जाने में पूरा पूरा दिन लगता था, लेकिन उलमा और मशाइख और ख़ास तौर पर खानकाह रहमानी मुंगेर के बुज़ुर्गों की आमद व रफ्त, उनके खुलफा और उनके मुजाज जिनको उन्होंने बैत की इजाज़त दे रखी थी, उनके आमद व रफ्त से जाने से ज़मीन इतनी नरम हुई कि आप आज भी दीन का कोई मसाला लेकर चले जाएं, सब के सब उलमा की कदर के लिए और उस काम के लिए अपने आप को हाजिर रखते हैं। बरकत ये हुई कि एक दर्जनों हुफ़ाज़ और उलमा इन पूरे खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए और हो रहे हैं। और वो दियार जो पहले से बड़ा इल्मी था, आज वहाँ किसी गांव में तलाश करेंगे तो मुश्किल से उस गांव में, उस गांव का रहने वाला कोई एक दो हाफिज़ कुरान मिल जाएगा। वहाँ भी इमामत के लिए, खिताबत के लिए, लोगों की शरई निगरानी और रहनुमाई के लिए आपके गांव से उठकर उलमा जा रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। यही फ़र्क है बुज़ुर्गों के आमद व रफ्त का।
सो आपकी आबादी को अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत हासिल है। अल्लाह करे कि ये सिलसिला आने वाली नस्लों में भी बरकरार रहे। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की मुसाहबत इख्तियार करो, उनकी मजलिसें में बैठो, उनसे दीन की और इस्लाह की बातें सुनो, उनसे अपना इस्लाही रिश्ता जोड़ो, उनके सामने तन्हाई में अपनी खामियों को बयान करके इस्लाह के बारे में मशवरे तलब करो। वकूनू मास्वादिकीन, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। इसमें बहुत दम है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरू का नाम सुना है? हज़रत अमीर खुसरू का नाम सुना है? अमीर खुसरू कव्वाल थे, शायर थे। मगही ज़बान में और पंजाबी ज़बान में उनके दोहे और फ़ारसी में उनके दोहे और उनकी नज़में और उनकी नातें बहुत मशहूर हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की अक़ीदत और मोहब्बत उनके दिल में थी। अजमेर के इलाके में राजस्थान से कहीं से कव्वाली करके लौट रहे थे। कई जानवरों पर उनका नजराना और मालो दौलत जो वहाँ से कमा कर ला रहे थे, वो उस ज़माने में सफ़र में रुकने के लिए सराय होता था, मेहमान खाना। लोग घोड़े पे और गधे पे और ऊँट पे सवारी करते थे। सराय में आके रुके, रुकना था आगे। तो अमीर खुसरू ने कहा अपने साथियों से कि बूए शेख मी शमीदम, मुझे शेख की खुशबू आ रही है। कौन शेख? ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन दिल्ली में, आप राजस्थान में हो, उनकी खुशबू आपको कैसे आ रही है? कहा नहीं आ तो रही। और बढ़े। फिर अमीर खुसरू ने फरमाया अजी जा तेज तर मी शमीदम, कि यहाँ तो उनकी और भी ज़्यादा खुशबू आ रही है। फारसी में उन्होंने कहा। खैर सराय में पहुँचे तो वहाँ देखा कि शेख की रूहानियत और उनके जलवे का एक अजीब कैफ है। इस कैफ को हर आदमी नहीं समझ सकता, इसको वही समझ सकता है जिसका बुज़ुर्गों के यहाँ आना जाना है, कि बुज़ुर्गों के यहाँ जाने से क्या दिल में बशाशत और नूर पैदा होता है, और वहाँ से दूसरी मजलिसों में जाने से उसको आसानी से यूँ समझें कि मस्जिद में जब हम आते हैं तो हमारे दिल की कैफियत कैसी नूरानी होती है, और यहाँ से निकल कर जब हम चाय खाने में जाते हैं या फलां और फलां जगह जाते हैं तो हमारे दिल की कैफियत कैसी रहती है। दोनों में फ़र्क महसूस करते हैं। इसको तो हर आम आदमी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है। एक रूहानियत, एक नूर, एक कैफ, एक सुरूर। आके तलाशो क्या है यहाँ। देखा कि एक कोठरी में एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ और उसके सरहाने में दो जूतियाँ हैं, वो जूतियों पे सर रख के सोया हुआ है और खुशबू फूट रही है। कहा कि उठो उठो, क्या है ये, क्या है तुम्हारे सर के नीचे? कहा क्या है? जूता और क्या है? कहाँ से ला रहे हो? कहा कि छोड़ो, बड़ी लंबी कहानी है। कहा बताओ तो सही। कहा अरे भाई, मेरी बच्ची की शादी थी
मैं गया था ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ कि कुछ मदद कर दीजिए, बेटी की शादी है। वो कुछ दे देंगे, देते रहते हैं। मैं गया, मैंने कहा मेरी बेटी की शादी है, कुछ ख्वाजा दे दीजिए। उन्होंने कहा रुको, अल्लाह मियाँ भेजेंगे तो दूंगा। ये करते कराते कई हफ्ते गुजर गए, कुछ दे ही नहीं रहे। शादी की तारीख करीब हो रही है, खेत खलियान का भी मसला है। मैंने नाराज़ होकर कहा कि ख्वाजा अब तो मुझे दो, अब तो मेरा सब खराब हो रहा मामला, मुझे घर भी जाना है। नहीं देना तो बोलो नहीं देना है। तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये दोनों जूती मुझे दे दी। कहा कि मेरे पास अभी कुछ नहीं, जा मेरी जूतियां ले जा। मैं वो जूती लेके आ गया हूं। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जूती बेचोगे? कहा लो, इस जूते में क्या रखा है? हाँ बेचूंगा। कहा ऐसा करो, मेरा जितना गधे पर और खच्चर पर और घोड़े पर जो गल्ले हैं, पैसे हैं, सब तुम ले लो, और शेख की ये दोनों जूतियां मुझे दे दो, मैं खरीदता हूँ। कहा कि भाई अंधा ढूंढे दोनों आँख, जल्दी से उसने दिया और हज़रत अमीर खुसरो ने वो दोनों जूती ख़रीद ली और सारा मालो असबाब दे दिया, और दोनों जूती को अपने सर पे रखे हुए वहाँ से ख्वाजा निज़ामुद्दीन आए, निज़ामुद्दीन औली निज़ामुद्दीन आए, और वही दीवानगी के आलम में आए। और जब ख्वाजा ने देखा कि मेरा कोई दीवाना आ रहा है तो खानकाह से बाहर निकल गए और निकल कर कहा आओ अमीर खुसरो आ रहे हो। जब वो आए तो उन्होंने, अमीर खुसरो जो एक कव्वाल थे लेकिन अकीदत और मोहब्बत रखते थे, शेख समझते थे, आए और अमीर खुसरो को खानकाह से बाहर निकलकर इस्तकबाल किया ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने, और अपने सीने से लगाया और बहुत देर तक लगाने के बाद यूँ छोड़ दिया। कहा जाओ। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन के सामने में अमीर खुसरो ने पढ़ा था, छापो तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के। जितना छाप और फोटो और दूसरों के शिर्क का और नाफरमानियों का मामला था, और तिलक जो लगाते हैं कश का, कुफ्र की जितनी बातें थी, ए पीर ए ख्वाजा तुमने तो एक इशारे में मुझे पाक साफ कर दिया। खाको तिलक छापो तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के। एक आंख मिली, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, और इनकलाब हो गया। ये इनकलाब करामात औलिया की कबील से है, और अकीदा हमारा है करामातुल औलियाए हक़्क़ुन। म्याने आशिको माशूक रमज़ेश किरामन कातिबीरा हम खबरनेश। मारिफत इलाही में एक ऐसा मकाम आता है कि फरिश्ते भी हैरान हो जाते हैं। याद रखिए, मंसूर हल्लाज का वाक़या पढ़िए, पता चलेगा कि इश्क में, मारिफत में, सुलूक में एक मकाम वो है कि इंसान अपने जिस्म की कसाफत और आलाइशों से रूह की नूरानियत और पाकीज़गी की बुनियाद पर इतना नफीस और इतना लतीफ़ हो जाता है कि उसका मकाम फरिश्तों के बराबर हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। जाओ बैठो, फ़ायदा क्या होगा? मैं खुद बड़ा आलिम हूँ, मैं खुद फ़लसफ़ी हूँ, मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मुझे राइटिंग का भी पावर है, स्पीकिंग का भी पावर है, मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, मैं क्या करूँ?
इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फ़लसफ़ा के बड़े इमाम कहलाए और अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़लसफ़ी इमाम राजी। और वही ज़माना है हज़रत इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का, जो साहिब कश्फ़ व करामात और मारिफत के आला मकाम पर थे। इमाम फ़खरुद्दीन राजी को शौक़ हुआ कि मैं मुरीद बनूंगा इमाम नजमुद्दीन से। वहाँ गए, जाने के बाद कहा कि आँख बंद करो। आँख बंद किया। थोड़ी देर के बाद फरमाया कि आँख खोल दो। क्या देखा? कहा हुजूर हमने देखा कि घना जंगल है जो कट रहा है। कहा कि वो तुम्हारा इल्म फ़लसफ़ा है, सवाल जवाब, बहस मुबासा, दलील, बस अल्लाह की रज़ा के लिए जो अल्लाह ने फरमा दिया, कोई दलील कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारा जो इल्म है, इल्म फ़लसफ़ा, जिसे साइंस का इल्म कहिए आज, वो ख़त्म होगा तब मारिफत का नूर तुम्हारे दिल में दाखिल होगा। कहा अच्छा, तो मेरा वो सब इल्म कहाँ कि वो ख़त्म हो जाएगा? ना ना, मेरे फॉलोवर्स इतने, पूरी दुनिया में मेरे चाहने वाले, मेरे फ़न का और मेरे इल्म का डंका बजता है। लाखों की तादाद में शागिर्द हैं जो मेरे नाम की तस्बीह जपते हैं, और आप मेरा वही हुनर ले लेना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कहा जाओ, कहा मुझे नहीं मुरीद होना, मैं चलता हूँ। ज़माना गुज़र गया। अब गौर से सुनी, बहुत पावरफुल वाक़या है। ज़माना गुज़र गया। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वज़ू बना रहे हैं, खादिम पानी डाल रहा है। आदत के ख़िलाफ़ कई बाल्टी पानी डाल गया और आप हाथ ही धुल रहे हैं, आँख बंद है, हाथ धुल रहे हैं, आँख बंद है। काफ़ी देर हो गई। एक बैग इमाम नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने चुल्लू में पानी लिया और दीवार पे ज़ोर से मारा और कहने लगे कि बेवकूफ़, कह क्यों नहीं देते बगैर दलील के खुदा एक है? आँख खोल। सब लोग हैरान थे कि आज हज़रत ये क्या बात हो गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बराबर वज़ू कराता हूँ, हज़रत ये क्या हुआ? हज़रत ने फरमाया कि बहुत ज़माने पहले फ़खरुद्दीन मेरे पास आए थे मुरीद बनने के लिए, लेकिन वो मुझसे मुरीद तो न हुए, वो चले गए। और लेकिन मेरे पास कुछ देर आके उन्होंने वो सोहबत मेरी इख्तियार की थी और ठहरे थे। आज उनके मौत का वक़्त था तो शैतान आ गया मुनाजरा करने, और इनके इल्म की वजह से वो मुनाजरा कर रहा था और वो सवाल करता था कि बताओ अल्लाह एक कैसे है? ये दलील देते रहे, 1 2 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 99 दलीलें इन्होंने दे दी उसी पोजीशन में, सकरात के आलम में। अब और मैं सारा मुनाजरा सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। कहा अब मुझे महसूस हो गया था कि फ़खरुद्दीन के पास कोई दलील नहीं थी और शैतान मरदूद था जो अड़ा हुआ था, और वो ये चाहता था कि इतना बड़ा इल्मी आदमी का ख़ात्मा इस हाल में हो जाए कि खुदा के एक होने पर उसके पास दलील मौजूद ना हो। इसलिए मैंने मुतनब्बह किया कि बेवकूफ़ कह दो कि बिला दलील के खुदा एक है, और ख़ात्मा ईमान पर हुआ। तो अल्लाह वालों ने फरमाया साते यक सोहबते बाओलिया बेहतर सद साला तात बेरिया। अल्लाह वालों के साथ थोड़ी देर की सोहबत, थोड़ी देर अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना, साहिब निस्बत आदमी की मजलिस में बैठना 100 साला नफल इबादत पर भारी है। और उसका अंदाज़ा इस वाक़े से आप लगाओ। अब आप कहेंगे
कि इमाम नजमुद्दीन ने फखरुद्दीन राजी का शैतान से मुनाजरा हो रहा था, कैसे मालूम हो गया? मैं करामातुल औलियाए हक़्क़ुन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के मिंबर व मेहराब पर खड़े होकर जुमा की नमाज में खुतबा दे रहे हैं और इस्लामी लश्कर शाम के इलाके में बरसरे पैकार है और हज़रत सारिया बिन जबल, हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके कमांडर बनाकर भेजे गए थे। यहाँ से आप मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और मस्जिद नबी में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौरान खुतबा फरमाने लगे, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। लोग दंग रह गए, ये मदीने में सारिया है नहीं, कह रहे हैं कि सारिया पहाड़ की तरफ चलो, पहाड़ की तरफ महाज बनाओ, पहाड़ की तरफ पोजीशन लो, पोजीशन लो। सारिया तो गए हुए हैं वहाँ जंग में, वो यहाँ कहाँ है? और कह रहे हैं सारिया पहाड़ की तरफ, ऐसा या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। मदीना में बैठकर जुमा में मिंबर व मेहराब पर सनद के साथ वाक़या मौजूद है। क्या मुफ्ती साहब, क्या है? जब काफिला वापस आया तो लोगों ने तज़किरा किया कि भाई अमीरुल मोमिनीन ने जुमा के खुतबे में ऐसे ऐसे फरमाया था। क्या हुआ? कहा कि हम जंग लड़ रहे थे और दुश्मनान हम पर हावी हो रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि पोजीशन किधर को बनाएं। उसी दरमियान अमीरुल मोमिनीन का पैगाम पहुंचा और उनकी तरफ से सदा हमारे कान में आई कि तुम पहाड़ की तरफ महाज बनाओ और पोजीशन लो और फिर हमला करो। हमने वही किया तो अल्लाह ने कामयाबी दी। अल्लाह अकबर। मदीना से अमीरुल मोमिनीन अपने लश्कर को हिदायत फरमा रहे हैं। क्या कहोगे आप? वो नबी नहीं थे, नऊज़ बिल्लाह, वो नबी के गुलाम थे और नबी के गुलाम थे। वो खलीफा दोम है, खलीफा अव्वल नहीं है। और मदीना से मुल्क शाम में लड़ने वाले इस्लामी लश्कर के कमांडर इन चीफ को हिदायत फरमा रहे हैं। करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अकीदे का ये मसला है कि औलिया के करामात हक़ हैं। अब बात आगे आ गई। मैं तो चाह रहा था कि सिर्फ आप लोगों को बुजुर्गों की आमद पर मुबारकबाद पेश करूं, लेकिन बात निकल गई आगे, तो सुन ही लीजिए आप। 3 चीज़ है, एक है मोजज़ा, एक है करामत और एक है इस्तिमहाल। मोजेज़ा तो नबी के हाथ पे जाहिर होता है ताकि हक़ व बातिल का फ़र्क मिटा दिया जाए। अबू जहल ने कहा कि मैं तुमको नबी उस वक्त मानूंगा कि वो बता दो तुम कि मेरी मुट्ठी में क्या है। कंकरी ऐसे उठाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी कुछ नहीं फरमाया था कि मोजेज़ा ज़ाहिर हुआ और अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरी बोलने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आका का ये मोजेज़ा है। कहा कि हम तुमको तब नबी मानेंगे जब चांद को 2 टुकड़े में तकसीम कर दो। आका ने अंगुश्ते मुबारक उठाई है और शक्के कमर का वगैरह वगैरह। मोजेज़ा अपने इख्तियार में नहीं है, ये इस्तिरारी है। अल्लाह जब चाहेगा तब होगा, हम चाहने से नहीं होगा। नबी के हाथ पर आदत के खिलाफ जो चीज़ जाहिर होती है उसको क्या कहते हैं मशरफ साहब? मोजेज़ा। और वली के हाथ पर, जैसे मुझसे ने बताया कि मुंगेर के एक शख्स जो बड़े शराबी थे और हज़रत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आए मुरीद होने को। जब शराब पीने जाते थे तो हज़रत की तस्वीर सामने आती थी, लगता था कि हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, चल करके आ रहे हैं। मैं आने आशिको माशूक रमज़ेश किरामन कातिबीरा हम खबर नेश। वली के हाथ पर आदत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाए तो उसको कहते हैं करामत और हक़ है। कभी कभी
किसी काफिर मुशरिक के हाथ पर भी कोई आदत के खिलाफ चीज़ जाहिर हो सकती है। याद रखो इसको। आप काफिर है, मुशरिक है, पुजारी है, फलां है, उसने इतना तपस्या किया है, इतनी मेहनत की है कि उसके अंदर उसके रूह की नफासत तो पैदा हो गई है, लेकिन नूरे ईमान नहीं है। कभी कभी वो भी कोई करतब दिखला सकता है, तो करतब दिखलाए तो मुसलमान को गुमराह नहीं होना है, उसको पावरफुल नहीं समझना, बल्कि ये समझना है कि ये अल्लाह की तरफ से छूट है, ऐसा हो सकता है। हज़रत मौलाना बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि पंडित जी रहमतुल्लाह अलैह जो बाद पंडित थे, बाद में मुसलमान हुए तो अब्दुल्ला नाम रखा गया, पंडित जी के नाम से मशहूर हुए। बहुत मशहूर किस्सा है। हज़रत मौलाना बशारत करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह गढ़ौल शरीफ जो सीतामढ़ी में, ये जो निस्बत रहमानी की है, उस रहमान वो सिलसिला से भी ये सिलसिला मिल रहा है। समझिए, वो पंडित आया और ज़मीन से ऊपर खुद ब खुद उठने लगा, ऐसे उठने लगा। हजरत ने इशारा यूं किया, फौरन नीचे आ गया। वो आया और उसने जो है अपनी सारी अंदर की ओझलियां मुंह से बाहर करके निकाल दिया। हजरत ने अंगूठा दबा दिया ज़मीन में यूं, अब अंदर जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। अब परेशान हो गया तो हजरत ने अंगूठा यूं उठा लिया, फिर अंदर गया, कहा देख लो तुम्हारा अपना भूत उतर जाना चाहिए, ये तुम्हारी करामत नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए अल्लाह वालों से ताल्लुक़, खानकाही निज़ाम से लोग इसलिए जुड़ते हैं ताकि ज़िक्र व अज़कार और नूरानियत में इजाफा हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ से कोई हिदायत बट रही है। अरे अपने आप की इस्लाह के लिए लोग वहाँ जाते हैं। जिसको इस्लाह की फ़िक्र हो गई वो जाकर किसी साहिब निस्बत के हाथ से मुंसलिक हो जाते हैं। यकीनन सिफारिशों का सिलसिला अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, निस्बतें यकीनन मकबूल हैं। ये है निज़ाम। ये पीर साहब किसको कहते हैं? पीर। हाफिज शिराजी ने कहा, बमे संजादा रंगी कुन गरत पीरे मोगा गोयत के सालिक बेखबर नबूवत जरा हो रस्म मंजिल। हा, हिकमत को आप नहीं जानते, आपका मुसलह जानता है कि इसकी इस्लाह कैसे करनी है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद जब गए मुरीद होने को, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जिनके इल्म फज़ल का ढंका बजता था और बजता है और क़यामत तक रहेगा, जब गए कहा कौन आए हैं? कहा मौलवी रशीद अहमद गंगोही। कहा कि जहाँ चप्पल उतारते हैं वहीं कहो बैठने के लिए, और रोटी पे जहाँ चप्पल उतारी जाती है दरवाजे पर खानका में, कहा वहीं कहो। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बात कह रहा हूँ मैं। कहा वहीं कहो बैठने के लिए, इतना बड़ा वहीं बैठो। खाने का वक़्त हुआ, रोटी पे कुछ रख करके कहा हाथ में जाकर दे आओ, वहीं खा ले। उन्होंने कोई घबराहट महसूस नहीं की। पीर ने कहा वहीं बैठ गए। आ गए तो अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फ़ज़ल और कमाल का ये बमे सज्जादा रंगीन कोट, क्या अगर पीरो मुर्शिद बज़ाहिर इस्लाह का जो तरीका इख्तियार करें उसको तस्लीम करना चाहिए कि इस्लाह का यही आला तरीक़ा है कि सालिक बेखबर नबू ज़रा हो रस्म मंजिल। हा, जो सुलूक और मार्फत की राह इख्तियार करता है उसको मनाजिल और दर्जात का पता है कि ये आदमी किस दर्जे का है, ये आदमी किस दर्जे का है, और क्या इनको ट्रीटमेंट चाहिए और कैसी इस्लाह की ज़रूरत है, कौन सी एंटीबायोटिक इनको चाहिए। इस आबादी के अक्सर नौजवान और बुज़ुर्गान माशाअल्लाह इस्लाह का ताल्लुक़ कायम किए हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और बुज़ुर्गों से जो मरासिम हैं और जो ताल्लुक़ात हैं आप सब की नस्लों में भी उन ताल्लुक़ात को अल्लाह ताला मुंतकिल फरमाए। इमारत शरिया आप सब के रूह में, आप सब के खून में शामिल है।
मैं सिर्फ ये फिक्र का पैदा करना चाहूँगा आज की इस मजलिस में कि शरई ज़िंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट ये इस्लामी कॉन्सेप्ट है। इमारत शरइया न तो किसी बिल्डिंग का नाम है, न किसी ऑफिस का नाम है, न किसी कॉम्प्लेक्स का नाम है, बल्कि शरई इमारत अलिफ से यानी अमीर का होना, रहनुमा का होना, शरई जिम्मेदार का होना, यह है अमीर अलिफ से। और शरई अमीर का होना मुसलमानों पर वाजिब है कि अपना अमीर मुंतखब करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन इस्तता मिनकुम अल्ला यनाम नौमन वला युस्बिह सुबहान इल्ला व अलैहि इमामुन फलयफ़अल। कुरान ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ साथ अपने शरई और दीनी रहनुमा और दीनी पेशवा की इताअत करो। अब हम जहाँ भी हैं, हमारा अमीर है कोई, हम उनको मानते हैं, उनका जो हुक्म होगा जायज़ कामों के सिलसिले में हम इताअत करेंगे, इसलिए कि हम इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारते हैं। अमीर तभी होगा जब इज्तिमाई ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट होगा। इनफरादी ज़िंदगी में अमीर और इमाम की ज़रूरत नहीं है। अमीर तभी होगा जब इज्तिमाई ज़िंदगी होगी। ला इस्लाम इल्ला बिजमाअतिन, इस्लामी ज़िंदगी का तसव्वुर जमाअती ज़िंदगी के बग़ैर नहीं हो सकता। और जमात बनती है इमाम से, बग़ैर इमाम के जमात नहीं खड़ी होती। जब तक लोग मस्जिद में जमा हैं, बहुत लोग हैं, जमात तब खड़ी होती है जब इमाम मुसल्ले पे आता है। इमाम, अमीर, और अमीर उस वक्त तक क्या अमीर है जब उसकी फर्माबरदारी न की जाए, उसकी बात न मानी जाए। हज़रत अमीर शरीयत साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद वली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अमीर शरीयत साहब सातवें अमीर, बारहा अपनी गुफ्तगू में, कि इमारत शरिया एक फ़िक्र है। और जिस मुसलमान के जहन में ये बात है कि शरई ज़िंदगी गुजारनी है, एक अमीर के तहत सब मुसलमान बिला इख्तिलाफ व मसलक, बिला इख्तिलाफ ज़ात बिरादरी के सब मुसलमान होने की हैसियत से एक अमीर के झंडे तले ज़िंदगी गुजारना ये फ़िक्र है। जिस मुसलमान की ये फ़िक्र है वो मुसलमान अपने आप में, अपनी ज़ात में इमारत शरिया है। गोया कि वो इमारत शरिया चलती फिरती इमारत शरिया है। और इमारत शरिया पर तमाम मुसलमानों का हक बराबरी का है। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमारत शरिया पर जितना हक वहां के काजी और नाजिम और मुफ्ती और आम कारिंदे और कारकुनान का है, उतना ही हक तकिया में बसने वाले मुसलमान का भी है, उतना ही हक बनवारीपुर के मुसलमान का भी है, उतना ही हक दामोदरपुर के मुसलमान का भी है, उतना ही हक बिहार, उड़ीसा और झारखंड के तमाम मुसलमानों का इमारत शरिया पर बराबरी का हक है। इसलिए जब ज़रूरत पेश आए, जब आवाज़ दी जाए, अपनी जगह बैठो आप, जब आवाज़ दी जाए आपको तो आप लब्बैक कहिए और अपने अमीर की इताअत कीजिए। इसलिए कि ये हाथ तभी मजबूत हैं जब इस हाथ के साथ बहुत सारे हाथ मिलें। हमारी आवाज़ में और अमीर की आवाज़ में ताकत और क़ुव्वत तब पैदा होगी जब तमाम लोगों की आवाज़ अमीर की आवाज़ के साथ मिले। फिर अमीर जब कोई आवाज़ कौम मिल्लत के मफाद में उठाएंगे
तो वो एक आदमी की आवाज़ नहीं समझी जाएगी, बल्कि पूरी कौम की क़ुव्वत और बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के मुसलमानों की आवाज़ समझी जाएगी। और हुकूमत हो या कोई सल्तनत हो, ममलकत हो, कोई हाकिम हो, कोई हुक्मरान हो, वो ये समझने पर मजबूर हो जाएगा कि ये आवाज़ तन्हा अमीर शरीयत की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ पटना के मुसलमानों की भी है, यही आवाज़ बेगूसराय के मुसलमानों की भी है, यही आवाज़ दरभंगा और किशनगंज के मुसलमानों की भी है, और यही आवाज़ बिहार, उड़ीसा, झारखंड के एक एक ज़िले और एक एक आबादी के मुसलमानों की है। ये बात तब पैदा होगी जब अमीर की आवाज़ के साथ हम सब आवाज़ देने को तैयार रहें, अमीर के कदम से हम सब अपना कदम मिलाएं, अमीर के कांधे से अपना कांधा जोड़ें, तो वो कमज़ोर कांधा बहुत मजबूत होगा, और जब वो कांधा मजबूत होगा तो पूरी कौम का बोझ और बार उठाने के लिए तैयार रहेगा, आमादा रहेगा। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? पहला जो पैगाम था वो मैंने कहा था रूहानियत के ताल्लुक़ से, और ये जो मैंने चंद जुमलों में आपको पैगाम दिया है इसका ताल्लुक़ इमारत के ताल्लुक़ से है, जो खालिस शरई निज़ाम है। और शुक्र है अल्लाह का कि हमारे दरमियान ऐसे अमीर हैं जो शरीयत और रूहानियत दरकफ़े जामे शरीयत, दरकफ़े संदाने इश्क का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला हम सबों को आपकी इमारत में और क़यादत में दीन व मिल्लत की बेहतर खिदमत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।